हमारे नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बात स्पष्ट कही है कि 2024 में यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही आएगी, ये सच्चाई है। और कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो जान लीजिए, ये सीनियर सिटीजन जो बात कर रहे थे आपसे, जिस तरह से हमने इनको रियायत दी थी, आज उस रियायत को खत्म कर दिया गया। स्टेशन पर घुसने के लिए भी 300% जो है उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट के, रेलवे के टिकट के रेट बढ़ा दिए गए। एक ने कहा कि एक ही भारी है। सच में इस देश में आज सिर्फ एक व्यक्ति भारी है। भाई तो सुनो बोलना फिर आराम से। व्यक्ति है जो उसका नाम है मोडानी। और अब मोडानी और शाह की सरकार, मोडानी शाह की सरकार इस देश में 2024 में जनता नहीं रहने देगी। इस देश में जनता की सरकार आएगी, तभी देश बनेगा, तभी देश में लोकतंत्र। लोगों ने मुझे जो देख रहे होंगे उन्होंने जरूर, मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं आएंगे ना, नहीं आऊंगा। चुपचाप खड़े रहना तो खड़े रहिए ना, जल्दी में है तो अभी ट्रेन पकड़ लीजिए, इनके साथ चले जाइए। मेरी बात सुनिए आराम से। जो लोग देख रहे होंगे प्रोग्राम, उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि इन्होंने इनको टोका क्यों नहीं। जब इन्होंने मोडानी बोला तो इन्होंने इनको टोका क्यों नहीं। ये टोकते हैं इस बात पे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं टोका। मैंने जरूर नहीं टोका। मैंने नहीं टोका, इसलिए नहीं टोका क्योंकि आपको बात कहने का हक जरूर है, लेकिन बात बिगाड़ने का या नाम बिगाड़ने का हक बिल्कुल नहीं है, और ये गलत है, ये गलत है। इस देश में एक गठबंधन चल रहा है। देश के आम गरीब नाम थोड़े बिगाड़ देंगे आप, नाम बिगाड़ देंगे आप। सुनिए ना, हाँ। देश में 1% लोगों के पास, इस 1% 40% लोगों की संपत्ति रखने का हक रखता है क्या उसके पास हक है? इस देश में चुना हुआ है, चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है। आप चुनी हुई सरकार पे हल्ला न बजाइए। जी, ये चुनी हुई सरकार क्या एक व्यक्ति के लिए काम करेगी या 140 करोड़? तो 24 का इंतजार करिए, तो 24 का इंतजार करिए, पलट दीजिए। जी जनाब आली। हाँ जी प्रतीक भाई, पहली बात तो उनका जो वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो पहले उन्होंने समर्पण भाव दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनेगी। अरे इतना आत्मविश्वास तो रखो, ये तो बोल दो अपने मुंह से कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या इतना राजनीतिक आपका शून्य हो गया है कि दूसरे के कंधे के ऊपर रख के आप बंदूक चलाने पर आ गए हो और बातें करते हो आप मोदी और अमित शाह से लड़ने की, और वो भी 100 से। अरे 2 से निपट नहीं पा रहे और बारी इनकी 100 की है, तो कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने भैया आज पहले भी देख रहे थे, आगे भी देखोगे और आगे भी यात्रा ही करोगे, क्योंकि सरकार नहीं बनेगी आपसे। अब मैं आ रहा हूं। कहां से आना हुआ आपका? लद्दाख से। लद्दाख के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, लद्दाख से बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लद्दाख से आए, कुछ कहना चाहती हैं? वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती हैं? इच्छा है? लद्दाख का कोई मुद्दा है, कोई बात है? लद्दाख का तो परसों यहाँ पर मुद्दा बहुत किया ना, सोना वांगचुक साहब ने। हाँ वांगचुक साहब ने कहा और वो सारे देश ने देखा। असम में थे सर, सॉरी, आप असम में थी तब। कोई बात नहीं, लद्दाख से आए हैं और लद्दाख का मुद्दा कहना चाहते हैं। जी ऑफकोर्स आते हैं जी, चुपचाप खड़ा रहना। जी सब मैं जो बोलना चाहता हूँ, बहुत संवेदना से बोलना चाहता हूँ। मैं आर्मी मैन हूँ एक। जी आर्मी मैन है, मैं भी बहुत संवेदना के साथ सुनना चाहता हूँ उसको। दिल में ठेस लगी है। पहली बार आपके प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आया हूँ साहब। मेरा है दिल्ली में कोई काम नहीं है, बस सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए आए। टिकट दिखाऊं? टिकट नहीं कोई नहीं, मेरे प्रोग्राम में झूठ कोई नहीं बोलता, और जो हल्ला मचाता है उसको जनता ही चुप कराती है। मेरा काम नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें प्रोग्राम देखना है तो चुप कराओ, और तुम्हें अगर प्रोग्राम नहीं देखना है तो भगाओ। जी मेरी कोई राजनीतिक बात नहीं सर, मैं नहीं जानता किसी भी पार्टी के किसी को भी, लेकिन मेरे को जो 2-4 बातें ऐसी बोली गई हैं जिससे मुझे बहुत आहत हूं। जैसे कि राहुल जी ने बोला कि मेरे देश की सेना, चीन की सेना देश की सेना को पीट रही है ना सर, पीट रही है सेना को। दूसरा, मेरे देश की मतलब जो जमीन कब्जा ली है। आप ये बताओ, आपका वहां बेटा खड़ा है, आपका भाई खड़ा है, आपके बच्चे खड़े, हमारे रहते हुए कोई 1 इंच जमीन ले जाएगा क्या सर? एक सांस की जब तक कतरा है एक खून में, मैं ऑन सर्विस हूं सर, जोधपुर में हूं, जब तक क्या कोई ले जाएगा क्या सर? आप बताओ। आपको सबको विश्वास है सर? ये होता है पाजी, ये होती है ईमानदारी, और ये ईमानदारी के साथ कहने वाली बात। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और सारे लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, मुझे भारत माता की। अब आप पूरी बात कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से, मुझे नहीं पता कौन किस राजनीति का है सर,
लेकिन आप बताओ, आपको कैसे विश्वास कर सकते हो कि हमारे रहते कोई 1 इंच अंदर आ जाएगा या हमें पीट लेगा और हम खड़े पिट लेंगे वहां पे? सर, जो 20 शहीद हुए हैं ना, वो अपनी वतन की एक मिट्टी को बचाने के लिए शहीद हुए हैं सर। और राहुल जी ये बोलते हैं, एक देश की पार्टी के जिसने 70 साल राज किया इस देश पे, वो ये बोलते हैं कि मेरी सेना पिट रही है। सर, कौन सी वीडियो कहां से देख ली जो सेना पिट रही है सर वहां पे? आप सेना में हैं, आप आदर योग्य हैं, आप आसन संभाले, यहाँ खड़े नहीं रहेंगे, आप वहां बैठिए प्लीज। ना आप जाइए, सैनिक हैं, आप बैठिए, आपका आदर होना चाहिए।